ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज के टॉपिक में हमारे लिए जो बात छुपी हुई है वो है इखलाक, यानी कि सबसे अच्छा मर्द। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल ईमान वाले वो हैं जो अपने इखलाक में सबसे अच्छे हैं, और तुम में सबसे अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में सबसे अच्छे हैं। इस कदर गहरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि वो मर्द हजरात, यानी कि कहा जाता है कि टोटल ज़िम्मेदारी जो है ना वो औरत की होती है घर को संभालने की में, लेकिन एक मर्द का इखलाक उस घर को बेहतरीन बनाने में, उस घर को जोड़े रखने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत का हामिल है। क्योंकि मर्द का इखलाक अगर औरत के साथ बेहतरीन होगा तो आप यकीन करें वो सारा दिन एक, या यूँ कह लें कि मर्द का एक छोटा सा जुमला जो वो सुबह ऑफिस जाते वक्त उसको अपनी बीवी को कह दे, कोई भी अच्छा जुमला अगर वो कह दे तो आप यकीन करें उसका असर सारा दिन उस औरत की, उसकी बीवी के वजूद में दिखता है। वो सारा दिन फ्रेश रहती है, सारा दिन जो है ना उसका बेहतरीन गुजरता है, और जो ज़रूरतें ज़िंदगी की जो भी ज़रूरियात होती है और जो भी काम होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, वो बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देती हैं। ये बिल्कुल फैक्टेड बात है। और अगर वही मर्द अपनी बीवी को कुछ ना कुछ सुना कर निकले, कुछ ना कुछ तंज करके या फिर ताने देकर निकले, तो उस औरत का सारा दिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसका मूड ख़राब हो जाता है और फिर जो उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो उतने अच्छे से नहीं निभा सकती। निभाती तो है, ज़ाहिर सी बात है, उसको निभाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, अपने बच्चों को और घर को संभालना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें वो बात हरगिज़ नहीं होती। तो इखलाक हमारी ज़िंदगी के ऊपर इतना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के ऊपर। अब हम बात करते हैं ईमान। खुदा और इसके दीन पर पुख्ता यकीन का नाम है। ईमान वो यकीन नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें जो कुछ नज़र आता है ना वो इंसान के अखलाक हैं और मामलात हैं और उनका बर्ताव है, वो हमें नज़र आता है। ईमान किस दर्जे का है इसका अंदाज़ा हम इखलाक और बर्ताव ही से कर सकते हैं कि आपका ईमान किस दर्जे का है। ईमान से अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें, अच्छे मामलात और अच्छी सिफ़ात ही पैदा होती हैं। दिल में अगर ईमान मौजूद है तो अमली ज़िंदगी में इससे नेकियां ही फूटती हैं। यानी कि कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हमारे दिल के अंदर ईमान पुख्ता है, पक्का ईमान है, तो हमारे अंदर से नेकियां ही फूटेंगी, हमारे अंदर से बुराइयां हरगिज़ नहीं निकलेंगी। जो शख्स इखलाकी खूबियों से आरास्ता है वह यकीनन मोमिन कामिल है। और फिर अच्छी आदत, अच्छे अखलाक और अच्छे बर्ताव को जांचने का पहला और असल फितरी मैदान घरेलू ज़िंदगी है। सुभान अल्लाह। और बिलखुसूस ज़िंदगी की वो शरीक हयात है जो अक़्द निकाह में आने के बाद मर्द की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दखील, सबसे ज़्यादा करीब और हम वक्त मुताल्लिक़, यानी कि हर वक्त उसके साथ रहने वाली है। शरीक हयात के साथ ज़िंदगी गुजारने में मिजाज, अखलाक और सीरत और किरदार का हर रुख सामने आ जाता है। इस मैदान में जो शख्स नरम मिजाज, इंसाफ पसंद या ईसार, पेशा कुशादा, दिल जो है वो उसका बुर्दबार होगा और हमदर्द और गम गुसार होगा, तो वो यकीनन मुसलमानों की सोसाइटी का सबसे बेहतरीन आदमी है। घरेलू ज़िंदगी में अजमत और भलाई की बात ये नहीं है कि आदमी हर वक्त अपनी बड़ाई जताता रहे, किसी भी वक्त अपनी बात को नीचा ना होने दे, हर वक्त हुक्मरान बना रहे, तेवरियाँ चढ़ाए रखे और अपना रोब जमाने की फ़िक्र में रहे। ऐसे जो हजरात होते हैं ना, जो अपने आप को ऊंचा और अपनी फैमिली को नीचा देखना चाहते हैं या नीचा दिखाना चाहते हैं, यकीन करें बिखरता है बहुत जल्दी उनका घर। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज़ जो मैंने खुद भी देखी है कि अगर मर्द का मिजाज जो है ना वो बच्चों के साथ या बीवी के, स्पेशली वाइफ के साथ अपने, अगर अच्छा नहीं होगा तो आप यकीन करें बच्चे भी फिर एक बदमिजाज जो है ना वालिद को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी अडॉप्ट करना शुरू होंगे। मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि अक्सर जो शौहर अपनी बीवी की गलती निकालता है तो बाद में बच्चे भी वो गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो एडॉप्शन, मतलब एक तो वो अपने शौहर की तरफ से झेल रही है, उसके बाद फिर वो अपनी बच्चों की तरफ से भी झेलेगी। तो ये डबल जहनी दबाव जो है ना वो उसके जहन को बिल्कुल माऊफ कर देगा कि मैं कहाँ, वो ये भी सोचना शुरू कर देगी कि मैं कहाँ फंस गई, और घरेलू मामला ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। मैंने आपसे शुरू में कहा कि एक जुमला, औरत एक बहुत ही
नाज़ुक समझ लें या फिर बहुत जल्दी मान जाने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला ने बड़ी इसके अंदर लचक रखी है कि अगर ये कोई सच्चे दिल से इसके साथ अच्छा सलूक करे, माफ़ी माँग ले, तो ये फ़ौरन माफ़ कर देती है और दिल से माफ़ कर देती है। लेकिन जब ये दोबारा ये हरकतें देखना शुरू करती है कि जिसकी वजह से माफ़ी माँगी गई थी, अगर वो दोबारा हरकतें नहीं सुधरी, तो फिर उसके अंदर एक अजीब-सी पुख्तगी आ जाती है। आपको मैं एक बात बताऊँ कि अगर औरत घर को बसा सकती है, तो घर को बर्बाद भी औरत ही कर सकती है। ये आपके रवैये के ऊपर डिपेंड करता है कि आप औरत के साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं। अगर आप उसकी अच्छाइयों को अच्छाई में लें, बुराइयों को कुछ वक़्त के लिए निग्लेक्ट कर दें, बाद में प्यार मोहब्बत से समझा दें, तो वो सब कुछ समझ जाएगी। लेकिन आप दूसरों के सामने उसकी तज़लील करें या फिर ये कोशिश करें कि ये मुझसे किसी तरह आगे ना बढ़ सके, क्योंकि अब तो बाज़ जगहों पे ये भी मसला है कि ज़ाहिर सी बात है, महंगाई की वजह से औरतें भी कोशिश करती हैं कि वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें घर के अंदर। तो मर्द हज़रात जब ये देखते हैं कि कहीं ये हमारी कमाई की दौड़ में हमसे आगे ना निकल जाएँ, तो आप यकीन करें वो उनको खींचना शुरू कर देते हैं, उन्हें लान-तान करना शुरू कर देते हैं कि ये औरत का काम नहीं है, औरत कम में भी गुज़ारा कर सकती है। हालाँकि वो टैलेंटेड है और वो अपना घर बैठे बहुत कुछ कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो जो है ना बाहर ही निकल के कमाएँ, घर बैठे भी वो बहुत कुछ कर सकती है। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन वर्किंग इतनी ज़्यादा हो रही है, तो 2 या 3 घंटे का काम करके भी वो अपने घर को सपोर्ट कर सकती है। उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वो अपने शौहर को नीचा दिखाए, बल्कि उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि वो अपने घर को सपोर्ट कर सके। लेकिन बाज़ मर्द हज़रात को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और फिर घर में तनाव होता है, घर में खिंचाव होता है, जिससे बच्चे भी डिस्टर्ब, मियाँ-बीवी भी डिस्टर्ब, सिर्फ़ अपने रवैयों की वजह से। जब अपने रवैयों में ही लचक नहीं लाते हैं, तो फिर ज़िंदगी तो उनकी मुश्किल तरीन हो ही जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है एक मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अगर वो औरत कुछ कह रही है, उसकी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करते, उसको सुनते हैं, भले अमल ना भी करे लेकिन सुनते ज़रूर हैं कि मेरी बीवी क्या कह रही है। ज़ाहिर ज़िंदगी उसने भी गुजारी है, उसके भी बच्चे हैं और वो अपने बच्चों की बेहतरी और अपने घर की बेहतरी के लिए उनके साथ साथ वो भी सोच सकती है, लेकिन उनकी बात को निगलेक्ट कर दिया जाता है। और बाज़ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी से हर मामले में मशवरा करते हैं, जिससे बीवी का ये नहीं होता कि नहीं इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए ये मुझसे मशवरा करें। नहीं, वो खुश हो जाती हैं कि इन्होंने मुझे इतनी अहमियत दी कि अपने मसाइल में मुझे इन्वॉल्व किया और मेरी जो है ना तजावीज़ को और जो मेरे मशवरों को उनको सुना, तो उससे वो खुश हो जाती है। लेकिन बाज़ मर्द हज़रात इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके घरेलू मामला खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि मोमिन अपनी मोमिना से नफ़रत व बेज़ारी का इज़हार ना करे। अगर इसकी कोई आदत उसे नापसंद है, तो हो सकता है कोई दूसरी आदत उसे पसंद भी हो। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि इंसान मुकम्मल नहीं होता, जहाँ उसमें अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ उसमें बुराइयाँ भी होती हैं। और आप यकीन करें, अगर बुराइयों को निगलेक्ट करके सिर्फ अच्छाइयों को देखा जाए तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है, बहुत अच्छी गुजर जाती है। क्योंकि ये खाली सिर्फ औरत में नहीं, ये मर्द में भी है कि हर चीज़ मुकम्मल किसी की भी नहीं होती। इसलिए इसी को कंप्रोमाइज़ कहते हैं कि अगर एक उसमें बुराई है तो 10 अच्छाइयाँ भी हैं। उन अच्छाइयों को लेकर जो है ना अगर हम चलेंगे, तो आप यकीन करें हम बेहतरीन ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मियाँ बीवी की बॉन्डिंग से घर बहुत अच्छा रहता है, एक दूसरे की समझ में आती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि घर के अंदर दीन शामिल होता है, तो ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाती हैं। लोग समझते हैं कि दीन पर चलना मुश्किल होता है, ज़रूर होता है, लेकिन ये उस वक़्त होता है जब आपके अपने आप का साथ ना दे रहे हों, आपके अपने वो बात ना समझ रहे हों, वो दुनिया में इतने ज़्यादा गर्क हो गए हों कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया का फ़ायदा सूझ रहा हो। तो ऐसे वक्त में दीन के ऊपर चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तुम में सबसे बेहतर और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के हक़ में सबसे बेहतर है, और मैं तुम में से सबसे अपने अहले खाना के लिए बेहतर हूँ। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कहा कि मैं तुमसे सबसे बेहतर हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी मुकम्मल सीरत पढ़ने के बाद, उनकी अज़दवाज मुताहरात की जो ज़िंदगियाँ थीं उनको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा हुआ है कि उनकी अज़दवाज को उनसे कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं थी, और जो कंप्लेन थी भी तो वो बहुत एहसन तरीके से हल कर दी गई थी। ये अहादीस दरअसल कुरान हकीम के इस फ़िक्रे की अमली तशरीहात हैं कि और इनके साथ अच्छे सलूक की ज़िंदगी गुजारो। तो जब कुरान में ही कह दिया गया है कि और इनके साथ अच्छे सलूक की ज़िंदगी गुजारो, तो फिर लोगों को सोचना चाहिए कि वो अपनी अज़दवाज के साथ, अपनी वाइफ़ों के साथ क्या तरीक़ेकार, क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं और उन्हें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिससे वो एक बेहतरीन दुनिया और आखिरत दोनों बना सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। व्यूज़ भी दीजिएगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं।
اور مجھے خود معلوم نہیں چل رہا. اور پلیز مجھے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اگر آپ کو کوئی اس سے کوئی پریشانی یا پھر کوئی پرابلم یا پھر کوئی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کمنٹ میں جا کر ضرور مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں غلط ہیں یا آپ یہاں صحیح ہیں. تو میں آپ کی نگیٹو اور پازیٹیو دونوں کمنٹس کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ سب کا جواب دوں گی. آپ پلیز ان کا میری جو کیا نام ہے اسپیچز ہیں ان کو ضرور سنیں اور پلیز مجھے آنسر بھی کریں. جزاک اللہ خیرہ.